दोस्तों रेड फ्लेम इंपीरियल गार्ड्स के एपिसोड 6 के शुरू में हमें टोंग हुआ इन को दिखाई जाती है। दोनों किलर्स कपल्स मिस्ट्री बटरफ्लाई के घोस्ट शिप के खजाने के बारे में ही बातें कर रहे थे, जो न्यूज अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें जिनबाई विला के चीफ ली और क्वान का बिग ब्रदर शुमेंग को देखते हैं, जिन दोनों टोंग हुआ इन के फेमस वाइन को पीने ही यहाँ आए थे। शुमेंग चीफ ली को बताती है कि क्वान के नेचर अच्छे है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया वो उससे भी समझ में नहीं आ रहे हैं। और कमांडर इस बारे में चीफ ली से कोई सवाल करती है तो शुमेंग के सर पे टालने कहती है। चीफ ली पहले से ही काफी परेशान था ब्लैक गन पाउडर के केस को लेके, और ऊपर से और एक मुसीबत क्वान भाग गए। शुमेंग उनके मुंह से ये सुनते ही वो कहती है कि हमें मैन पावर को अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से पोर्ट में जाके छानबीन कर सके। और वो ये भी कहती है कि कोई मिडिल क्लास वाले आदमी गन पाउडर का स्मगलिंग तो नहीं कर सकते हैं, जरूर ये कोई बड़े बिजनेसमैन का ही काम होगा। दोस्तों चीफ ली को आइडिया नहीं था कि गन पाउडर का न्यूज इतना जल्दी चारों तरफ फैल जाएगा। इवन उसे ये भी पता था कि साउथ सी के जॉइंट व्हेल गैंग भी अब पूरी तरह से मिट गए हैं, लेकिन फिर भी ये सब कौन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंडलन पैटर्न वाले ये मिस्ट्री फायर चीफ ली को समझ में नहीं आती है कि आखिर वो भी कौन सा केस का पहले इन्वेस्टिगेट करे। तब दोस्तों वहाँ पे एक आदमी आते हैं जो जियांगडिंग जिंजाई के लॉर्ड यून जिया होते हैं, और सबको स्ट्रेंज मिस्टीरियस फायर के साथ साथ घोस्ट शिप के मर्डरर के बारे में बताने लग जाते हैं। वो बताती है कि हमारे मिनमिंग डायनेस्टी के हर एक सेक्टर में खतरा मंडरा रहा है, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के कोई तो ये सब कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक सेक्टर के रहने वालों का हमारा साथ देना पड़ेगा, ताकि हम इस प्रॉब्लम को गहराई तक पहुंच के हम पता लगा सके कि आखिर कौन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लूट रहे हैं। तब दोस्तों वहाँ पे आते हैं दूसरा लॉर्ड वांग, जो सबको बताती है अब तक मास्टर यून जो बता रहे थे वो बात बिल्कुल सही है, मैं भी उनके साथ सहमत हूँ, और इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा इस मर्डर के मिस्ट्री को बाहर निकालने के लिए। वांग इस केस को हैंडल करने के लिए मार्शल आर्ट एक्सपर्ट मास्टर यून को लीड करने बताती है, जिसे सुनते ही मास्टर यून को वो थैंक्स कहती है। तब दोस्तों मार्शल एक्सपर्ट यून सबको दोबारा कहने लगती है कि अगर हमारे हर एक सेक्टर के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट पीपल्स एक हो जाए तो ये काम हमारे लिए काफी आसान हो सकते हैं, जिसका शुरुआत उलिन लीग से करने वाले थे। दोस्तों उलिन लीग ये है जहाँ पे हर एक मार्शल एक्सपर्ट को काफी अच्छे से ट्रेन किया जाते हैं, और इसलिए लॉर्ड यून वहीं से इस केस की इन्वेस्टिगेट की शुरुआत करना चाहते थे। दोस्तों सिचुएशन पहले से ही काफी ज्यादा बिगड़ गए थे, इसलिए चीफ ली और शुमेंग वहाँ से निकाल जाते हैं ताकि उन सब के पहले ही पता लगा सके कि इस मिस्टीरियस फायर और गन पाउडर का स्मगलिंग आखिर कौन कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हमें दोनों किलर्स लड़कियों को दिखाए जाते हैं, जिन दोनों उन दोनों बिग गाय को देख के काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों बिग गाय 3 साल फरार होने के बाद वापस लौटे थे। दोनों बिग गाय का यहाँ आने का इंटेंशन था उन दोनों किलर्स लड़कियों को उठाने, जिसे सुनते ही शाओ शुआंग काफी खुश हो जाते हैं और कहती है तो चलो हम सब साथ में लड़ते हैं, जिसे सुनते ही क्वान को काफी ज्यादा गुस्से आ जाते हैं। दोस्तों सीन चेंज होते ही हमें फॉरेस्ट को दिखाई जाती है, जहाँ पे चीफ ली और शुमेंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने से पोर्ट की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों आज रात हांगकांग में गन पाउडर का एक बैच आने वाले थे। आज अगर वो लोग उस बैच को पकड़ लेती है तो ये पता चल जाएगा कि गन पाउडर का मेन स्मगलर कौन है। तब दोस्तों वहाँ पे कुछ किलर्स उनके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। चीफ ली समझ जाते हैं कि उन सब को उनकी ही भाषा में समझाने होंगे, और किलर्स के साथ उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट लॉर्ड यून के साथ एक लड़के को देखते हैं, जो यून को कहती है कि हाँ आपने उलिन लीग का अनाउंस करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और काफी सारे सेक्टर के स्कूल भी अभी इस लीग में ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम देखते हैं क्वान और शाओ वांग गैंग के साथ फाइट शुरू हो जाती है, जिससे चारों के बीच एक काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट हम देखते हैं। दोस्तों दोनों बिग गाय लड़कियों की तरफ घूरते ही जा रहे थे और पकड़ने ही वाला होती है, तब वहाँ पे क्वान आके दोनों लड़कियों को बचा लेती है। क्वान को लड़कियों से पता चलती है कि दोनों बिग गाय 8 स्पेशल सुपर मास्टर दूत में से 2 है। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम शॉर्ट विला के मास्टर यून को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उलिन लीग में जिनबाई विला और मिंगमिंग के कुछ पीपल्स आने वाले हैं। मास्टर यून उनिल को कहती है कि कुछ भी हो लेकिन इस उलिन लीग में
में हमें उनका रेपुटेशन खराब ना हो, इसलिए वो उनिल को उलिन लीग का इंचार्ज बना देती है और उसे कहती है कुछ भी हो जाए उलिन लीग को हमें स्मूथली खत्म करना होगा। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम देखते हैं शाओ शुआंग और क्वान के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद फाइट करते हुए क्वान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट शाओ शुआंग के पास थोड़ी ढीले पड़ जाती है। तब शाओ शुआंग उनके दोनों ब्रदर्स को कहती है कि उसे हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में उसे खत्म करना होगा। तब क्वान यून को दोनों लड़की को प्रोटेक्ट करने कहते हुए फाइट करने चले जाते हैं और तीनों भाई साथ में क्वान पर अटैक कर देती है। क्वान को अकेले तीनों को संभालने काफी मुश्किलें होती है। बिग गाय भी दोनों किलर्स लड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग कहती है गेम खत्म करने का वक्त आ गए हैं। क्वान दोस्तों एक शॉर्टमैनशिप वाले बंदा था, उसके मुंह से खून भी निकलने लगते हैं तीनों के वार से, लेकिन फिर भी तीनों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के शॉट को डिफेंस करते जाते रहते हैं। तब दोस्तों एक चमत्कार होते हुए मैंडलन पैटर्न क्वान के बॉडी से निकलने लग जाते हैं और एक ही झटके में तीनों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को दूर फेंक देती है और क्वान नीचे गिर जाते हैं। शाओ शुआंग का होश आते ही वो देखता है कि सब लोग वहाँ से गायब थे। दोनों बिग गाय भी वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी सबके आंखों में धूल झोंक के कैसे वो लोग वहाँ से भाग निकले थे। थोड़े ही देर बाद वो सब लोग देखते हैं कि क्वान और उसके साथी एक नाव में बैठ के भाग रहे हैं। दोनों सुपर मास्टर देखते ही नाव के पीछा करने लग जाते हैं। पीछा करते हुए देख के यून उसका ही बनाया हुआ वेपन उन लोगों के तरफ फेंकती ही वो लोग पानी में गिर जाते हैं। शाओ शुआंग समझ जाते हैं कि वो लोग समुद्र में उसे चेज नहीं कर सकती है। तब दोस्तों वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कह रही है क्या बोला तुमने, समुद्र में उनका पीछा तुम नहीं कर सकते हो, मुझे तो लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। तब दोस्तों दोनों बिग गाय वापस आके देखते हैं शाओ शुआंग और उसके भाई पूरी बस्ती को जला के भाग निकले थे। बस्ती को जलते हुए देख के उन दोनों बिग गाय ने यही एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये लोग कितना डिसेंट है और उनसे भी काफी चालाक है। तब दोस्तों उन दोनों सुपर मास्टर प्लानिंग करते हैं कि होली फायर फेस्टिवल जल्दी ही आने वाले हैं, हम उसे वहीं पे पकड़ेंगे। 3 इयर्स के डेडलाइन फिर से शुरू होने वाले थे और वो सुपरस्टार भी वहां से तब चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।